और दूल्हे ने एक लड़ाई तो बस हुई। अच्छा समझदार तो हो। बहुत दिन थे यहाँ युद्ध हो सकता है, यहाँ महाभारत भी हो सकता है। बात एक ही है महाराज। नीचे हस्ताक्षर कर दे। प्रणाम मेरी रसूवी कार करो रे स्वीकार करो मेरे भूप चंदेरी के रे कपधारी। महाराज चिट्ठी लिखी और चिट्ठी नाई और ब्राह्मण को दे दी। ये शिशुपाल जो है ये दो भाई हैं, शिशुपाल और दंत बक्र। इन्हें सप्त ऋषियों ने श्राप दिया था। ये पहले जन्म में जय विजय नाम के द्वारपाल थे, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप और शिशुपाल और दंत बक्र। दंत बक्र जो था वो बड़ा लड़ाकू था। चिट्ठी पहुंची तो शिशुपाल ने नाई और ब्राह्मण के सिर काट के रख लिए। भाभी से बोलो कि तैयार करो। भाभी बोली लला कहां जा रहे हो? बोले हमारे जीजा जी की बहन है जिसका नाम है रुक्मणी, मैं विवाह करूंगा। बोले आपके जीजा जी की बहन रिश्ते में कौन हुई? बोले बहनी हुई। बोले उसने अपनी बहन तुम्हें दी, तुमने अपनी बहन उन्हें दी, वो अपनी बहन तुम्हें दे रहे? बोले हाँ बिल्कुल। जैसे ही वो शिशुपाल चौकी पर खड़ा हुआ, पटे पर खड़ा हुआ, तो महाराज अचानक सामने छींक हो गई। भाभी बोली लला देवर होएगा ब्याह, घरे ही रहो। और माताओं एक बात याद रखना, आप सगुन माने जाते हैं। अगर छींक हो जाए, बिल्ली रास्ता काट जाए और सर्प रास्ता काट जाए, खाली बाल्टी मिल जाए, तब भी लोग कहते कि अब सगुन हो गया। और एक संत कहते हैं कि माताओं की दो चार गलतियां ऐसी होती है, अगर माँ कर दे तो घर में गरीबी आने के 100% चांस रहते हैं। पहली चीज, बुझे हुए चूल्हे पर कभी बर्तन नहीं रखना चाहिए। ये संतों के मत है। बुझे हुए चूल्हे पर कभी बर्तन नहीं रखना चाहिए। और घर में शाम को सोने से पहले एक भी जूठा बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। दीपावली के दिन चाहे कितना भी काम क्यों ना हो, लेकिन घर में लोग जूठे बर्तन नहीं छोड़ते। बोलते गरीबी आएगी और लक्ष्मी भी घर में नहीं आएगी। तीसरी चीज, माताओं को घर में खड़े होकर के बाल नहीं निकालने चाहिए। खड़ी होकर के जो बाल निकालती है, कहती है बहुत बड़ा अपशगुन होता है। चौथी चीज, कभी भी शाम को आटे की रोटियां बनाई या सुबह बनाई
और आटा बच गया तो लोग उसे फ्रिज में रख देते, बोले शाम को रोटियां बना लेंगे या सुबह बना लेंगे। संत कहते हैं कि आटा घर में मड़ा हुआ जो सना हुआ होता है उसे रखने से उसकी रोटियां खाना एक मुर्दे के समान होता है। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा विद्वान कहते हैं घर में कभी भी अगर आटा बच जाए तो गाय को डाल दो और पशु है उनको डाल दो, लेकिन घर में रखे हुए आटे की कभी रोटियां नहीं बनानी चाहिए। पांचवी चीज, लोग कहते हैं कि फ्रिज का पानी, लोग जो बड़े लोग होते ना उन्हें फ्रिज का पानी अगर ना दिया जाए तो शायद सांस ही निकल जाए, लेकिन अगर पानी पीना ही है ना तो बाजार से एक मिट्टी का मटका लाइए, उसमें पानी भर के पीजिए। देखा होगा कि आप कुकर में दाल बनाओगे, कुकर में तो उस दाल को सुबह बनाओगे शाम तक बेस्वाद लगने लगती है, अच्छी नहीं लगती। और अगर मिट्टी की हांडी में दाल बनाओगे तो उस दाल को 3 दिन तक कोई भी खा सकता है, खराब नहीं हो सकती। कुकर तो भाई सीधी कहता है तू मेरी सीटी बजा मैं तेरी सीटी बजाऊंगा, बोलिए गोविंद भगवान की। तो ये सुगुण जो है ये तो लोग मानते हैं, लेकिन सगुण जो होते हैं, घर से आप निकले, घर से आप निकल के चलते हो और कहीं दूध की भरी बाल्टी आपको मिल जाए तो आप जिस काम के लिए जाते हो वो पूर्ण हो जाएगा। कहीं जा रहे हो, मंदिर से अगरबत्ती या धूप की सुगंध आ रही है, घंटे घड़ियालों की आवाज आ रही है तो समझ लेना काम पूर्ण हो गया। कोई गाय अपने बच्चे को दूध पिलाती हुई मिल जाए तो समझ लेना आपका काम पूर्ण हो गया। शिशुपाल जब पैर रखता है तो अचानक छींक हुई। बुजुर्ग कहने लगे कि अपशगुन हो रहा है, लेकिन शिशुपाल कहाँ माने। एक बात देखी होगी, शादी ब्याह में जो लोग इधर उधर के होते ना वो बड़े ढंग से जाते, बहुत ज्यादा, और सबसे ज्यादा एक आदमी जाता है वो होता है लड़के का जीजा, बहुत ढंग से जाएंगे। और बारात में अगर नेकू लड़ाई हो जाए तो जाने का वो चुयू न मारी हो वो 2-4 मार लेते हुए पी के, क्योंकि लिखा है कि जगह कऊ ना चलते बाकी बारात में जरूर ही चल जाते कि जंगल मोर के बिना और चेले शोर के बिना और भैया सुनी है बारात दारू खोर के चुनर गोट बिन दूल्हा कोट बिना, न्याय कोट बिन चुनर गोट बिन दूल्हा कोट बिना। अरे सास बहू के पची न भोजन तम्मा लाई बिना, जंगल मोर के बिना जेले शोर के बिना भैया सुनी है बराई के दारू खोर के बिना। नाई बिन भोग साई बिन ससुरार सारी, लगुन नाई बिन भोग साई बिन ससुरार सारी। और अपनो घर ना शोभा ले घर वाली के बिना, जंगल मोर के बिना जेले चोर के बिना भैया सुनी है बराते दारू खोर के बिना।
जब शिशुपाल चला अशगुन हुए लेकिन नहीं रुका, बारात लेकर के महाराज कुंदनपुर में पहुंचा और ये 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं कमलेश यादव भैया भूटा से। 501 रुपए सम्मानित किया है और ये 101 रुपए जगत राम भैया लालपुरा से आए हुए। भगवान से कामना है कि हे गोविंद ऐसे परिवारों में अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, किसी भी बात की कमी न हो, धन के भंडार गोविंद भरते रहे, यही अभिलाषा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर रुक्मणी ने सुना कि शिशुपाल आ चुका तो बड़ी बेचैन है, रो रही है, व्याकुल है। लेकिन वहां पर एक सुदेव नाम के ब्राह्मण आ गए, बोले माता भिक्षा देही, अरे कोई है मुझे भिक्षा दे दो। रुक्मणी रो रही थी, वो पात्र लेकर के आई। जब आंसू देखे तो ब्राह्मण ने जवाब दिया, लाडो काहे को रो रही है? काहे ब्राह्मण देवता, मेरा विवाह अगर भगवान के साथ हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैं चाहती हूँ कि मेरा विवाह कृष्ण के साथ में हो, लेकिन भाई है वो अपने साले के साथ में करवाना चाहता है। मैं चिट्ठी लिख रही हूँ, आप उस चिट्ठी को मेरे कन्हैया तक पहुंचा दो। ब्राह्मण बोले दिमाग तो ठीक है, अरे यहाँ से 750 कोस दोहरिका है, मैं पैदल नहीं चल पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हूं। रुक्मणी जब ज्यादा रोई तो ब्राह्मण बोले लिख दे चिट्ठी, मैं पहुंचा दूंगा। रुक्मणी एक अक्षर लिखती है, मिट जाता, आंसू टपकता फिर मिट जाता। तो दिल पर पत्थर रख करके एक बात लिखी है रुक्मणी ने कि हे मुरली मनोहर, आपका नाम पता नहीं किसने मनमोहन रख दिया। आपके मन में तो तनिक भी मोह नहीं है। और सुनो मुरारी,